सेम है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं गलत है, दोनों सेम कर रहे हो। एंड वन थिंग मोर, कल आपने जब KNA1 टेबल खोली थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेट शो कर रहा था वो। वहाँ से डेट नहीं लेना है आपको, KNA1 कस्टमर क्रिएशन पे नहीं, सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन पे आपको ER डेट लगाना है। तो वो कैसे शो कर रहा था, मतलब क्या खोला था आपने? तो जैसे न्यू कस्टमर क्रिएट होगा तो उसके लिए यहाँ पे ER डेट मुझे आ रहेगा इसमें देना। हाँ ये तो है। लेकिन इसके बारे में सारी ना ये बताओ, ये आपका लैपटॉप है? तो इन केस आपने कल खोला था KNA1 का प्रोग्राम, तो आपने कहा था कि मैं कस्टमर नंबर वो ले लेता हूँ जिसके अंदर सेम डेट्स मेंशन हो रही हैं। अच्छा वो तो मैंने VBA से निकाला था। हाँ, दैट आई वांट टू नो। ऐसी 11 देखो यहाँ पे मेरे को कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, मैंने किया था VBA के ओके। सेल्स ऑर्डर वो चाहिए जो इस कस्टमर से बना हो, है ना। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे वो कस्टमर डाला लाइक दैट की 1175, ये मैंने कल फिल किया था। इसको रन करोगे तो उससे रिलेटेड सेल्स ऑर्डर मिल जाएंगे। हाँ जी। फिर मैंने यहाँ से डेट ले लिया था टेस्टिंग पर्पस की, यार ये वाला डेट ले लेता हूँ, इस डेट पे 2 ऑर्डर बने हुए हैं। तो आपने ये कस्टमर नंबर कहाँ से देख के डाला? ये तो आप KNA1 से देख लो। KNA1 पे कोई देख लो कोई कस्टमर नंबर। उससे कौन सा सेल्स ऑर्डर बना वो यहाँ से देख लो। पर सर उससे जब मैं देख रहा था ना तो कईयों में हुई नहीं थी एंट्री, तो इसमें देखो 1 2 3 से नहीं, यहाँ पे 4 9 आपको फिर देखना पड़ेगा कि किसके लिए है। वो कई जो मैं चूज कर रहा था वही नो स्पेस। हो सकता है। सर वो कैसे खोला था आपने, क्योंकि अभी तो ये वाला था वो डिफरेंट, मतलब आपको ये कैसे पता था 1175 यू हैव टू ओपन? मुझे पता है ना, मैंने टेस्टिंग डेटा इतने दिनों से काम कर रहा हूँ तो मेरे को पता है। IDS में आप इसमें चले जाओ ना सर, सब में यहाँ पे देखो, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, ये लो, ठीक है। इसको हटाओ और इसको रन करो। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाना, कहाँ? बता रहा हूँ, उस पे एक ऑप्शन आता है कॉलम्स के ऊपर, वो नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। यहाँ पे कुन्नर वाली फील्ड को आप सर्च कर लो पहले तो, है ना। कुन्नर का जो कॉलम मिलेगा ना आपको यहाँ पे, ये देखो, तो ये आपके कस्टमर्स हैं। जैसे ये वाला मैंने ऑर्डर पिक किया था, ये सारे आपके कस्टमर लिस्ट है। तो यही कस्टमर आप चूज करो वहाँ टेस्टिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट उससे बना रहेगा। ठीक है। और सर ठीक है, अभी सर कौन सा वाला करें, कौन ये वाला? हाँ ये उसी में आगे प्रोसीड, इससे प्रोसीड करना है। बहुत दिक्कत होता है यार स्टडी के लिए। दिखता है आप लोगों को इसमें? ये भी बताओ। सामान दे सको। आज हमारा क्या स्टार्ट होने वाला था? नहीं FM। लो सर। FM के बाद निकालो भाई। सर मजाक किया था हमने तो बस। तो मैंने भी मजाक ही किया है सर जो है ये करते हैं, मैं कर सर ये करता हूँ। आजकल फंक्शन मॉड्यूल यार इसको चलाओ।
सर एक बात पूछनी थी आपसे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एक तो DDIC के जैसे कि क्वेश्चन होंगे, आइडिया लेना थोड़ा, और कौन कौन से टॉपिक्स जैसे कि प्रिपेयर करने प्लीज सर। थोड़ा जल्दी थोड़ा। हाँ दो ये किसलिए अरे सर का सर्टिफाइड हो गया। SAP कंग्रेचुलेशन थैंक यू हेलो वही मार्क्स निकल गए हो क्या है ना मुझे यार शॉप अच्छा नहीं फिर ठीक है लेके आओ। वो पानी की बोतल नहीं। बाहर नहीं रखा बताना है तो नाम महालक्ष्मी स्वीट्स एक तो अपना भाटिया है। अच्छा महालक्ष्मी सर को दो ना पहले। हाँ मैं लूंगा मैं हाँ, सर। मैं तो लूंगा कमल और भाटिया मैं तो सारा भाटिया से ही देते हैं। हाँ भाटिया का सही था, मैं इसे लेके आया महालक्ष्मी। अच्छा चलो भाई अच्छा सर कांग्रेट्स अगेन। कांग्रेस सर। थैंक यू अगली बार तक एक और सर्टिफिकेशन मिल जाए। हाँ क्या चीज पैक कर दो बाकी और सर आने वाला है। इसके लिए क्या करना होता है बेसिकली सर्टिफिकेशन के लिए? अरे इंटर करो यार तुम लोग जॉब में चले उसके बाद करना आराम से। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप इंटर सर्टिफाइड है तो आपको जॉब हाँ पता है फर्स्ट थिंग दूसरा एक बार आप इंटर कर जाएंगे ना तो इसका वेटेज मिलेगा आपको कि थोड़ा वेटेज मिलेगा ऐसा नहीं कि पूरा हमें अभी बंदे चाहिए एप्सन के लिए दे है ना? SAP ओ। सर्टिफाइड। ठीक है तो उसके लिए हाँ उसी में तो फायदा होता है कंपनी क्या करती है कि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो सर्टिफाइड भी हो काम भी कर ले तो आपको कंपटीशन आपके लिए कम होता है थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश निकल के एडिट करूंगा। थैंक यू अच्छा अभी ला रहे हो? अभी तो पहले करो आप जॉब फिर करो सर आप कांटेक्ट में रहेंगे ना? बिल्कुल मैं तो हमेशा कांटेक्ट लिंक्डइन में आ जाना बस वहाँ आपको मिल जाएगा हाँ सर लिंक्डइन में चेक किया था मैंने। फेसबुक पे भी होंगे सर? फेसबुक में मैं सिर्फ कभी नहीं नहीं हूँ मैं तो ढूंढ सकता है तो ढूंढ में सर मिल से जाएंगे, आया ऐसे कोई बात नहीं। सर आपका नाम क्या है वैसे? किशोरन किशोरन करते सर किशोरन सर। मेरा पूरा नाम किशोर कुमार साहू मैं ई नहीं रखता अपने नेम पे KISHOR होता है ई नहीं होता सर दिस वन इनवॉइस भी प्रिंट करा दिया मैंने बट इसमें सेल्स ऑर्डर एंड डिलीवरी नंबर आर सेम। आई डोंट नो हाउ कम इज इट पॉसिबल। तो कहीं मिस्टेक हुई है? हाँ आप प्रिंट करने के टाइम सिर्फ मिस्टेक की और कुछ नहीं आपने जो मैपिंग किया हुआ है ना नीचे उसमें प्रॉब्लम है डिलीवरी नंबर एंड इनवॉइस नंबर ओके ये देखो BGBL आपने कर दिया है हाँ जैसे BGBL नहीं करना है BBELN करना है नहीं मुझे ये पक्का पर BGBL नहीं था। हेलो मेरा भी हेलो यस आदमी यही करूँगा हाँ हाँ बोल रहा हूँ बताओ पहले इस प्रोग्राम पे ही फोकस करूँगा। तो मीठा होता है। अच्छा हाँ 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 ठीक अभी मैं आप पोस्ट लंच मुझे सेंड भेजो जिसको भी भेजना है आप एक काम करना 2 बजे के बाद ही भेजिएगा किसी को अगर भेजना है तो है ना हाँ हाँ 2 बजे के बाद हाँ हाँ मिल जाऊंगा हाँ भाई है ठीक रन करो अब देखो कहाँ पे था ये आपका डिलीवरी नंबर है ठीक है ऑर्डर नंबर ये है ठीक वो इनवॉइस क्रॉस चेक आप करोगे जब डिलीवरी नंबर को LIPS के BGBL पे ये फिल करोगे तो ये आपको वेबलन का आउटपुट मिलेगा एज अ आउटपुट ओके ठीक
क्लियर है? सर जब मैं कल बीबीआरपी पे जब मैं वेबलाइन और पोजनर में लिप वो जो इंटरनल टेबल होता है लिप्स का उसके फील्ड डाल रहा था वो वाले VGBL एंड VGPOS। तो ये कंडीशन ठीक है ना, तो मिल जाएगा ना डिलीवरी आइटम के? हेडर में आपको आइटम नहीं मिलेगा। अगर VGPOS LIPS में अगर फिल करोगे तो मिलेगा नहीं आपको VGBL या VGPOS, वो हेडर है। हेडर में कभी हेडर ही डिटेल होगा, आइटम मतलब आइटम डिटेल होगा, ठीक है। तो आपको जो पॉजनर वाला पार्ट है या VGPOS वाला सेक्शन है या VGBL वाला सेक्शन है वो हमेशा आपको आइटम टेबल पे ही मिलेगा। हाँ, अभी तो मैंने फ्लैट आपको ऑर्डर डिलीवरी निकालना सिखाया। अब हेडर डिटेल के साथ अगर आपको चाहिए तो वो अलग चीज़ है, फिर उसके बाद फिर उसके तरीके से रिपोर्टिंग चाहिए रहेगी। इन दैट केस एक मिनट, अगर यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर के लिए VBRP VBLN ले लिया पर VBLN ऊपर भी है तो ऐसा कोई डजंट मैटर, ये डेटा टाइप सेम हो सकते हैं, ये वेरिएबल सेम नहीं हो सकते तो इसलिए स्ट्रक्चर वो के हमने अंदर। चेंज कर लिए। हाँ, ये कोई हमने problem डिफरेंट कर नहीं, लिया। कोई प्रॉब्लम इसी में प्रॉब्लम आ रही थी कि Thank you. अननोन बता रहा था, तो सबका चेक करना है, तो सबके अलग अलग डालने हैं। आप देखो VGBL और VGPOS, वेबलैन और पॉजनर दोनों का डेटा टाइप सेम है, ठीक है। सिर्फ उसका जो टेबल्स में रेफरेंसेस है वही डिफरेंट है, बाकी डेटा टाइप अगर जाके देखोगे सेम मिलेगा। सेम है। चलो स्टार्ट करें। Yes, sir. FM फंक्शन मॉड्यूल के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको सब रूटीन बताया था, ओके। अब ये है आपका एक्सटेंडेड वर्जन फंक्शन बिल्डर, फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है SAP में, क्योंकि आपको फिर स्टैंडर्ड FM कॉल करना है, ठीक है। आप एक बिजनेस लॉजिक बना के रखते हैं FM के अंदर और उसको अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट, ये काम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड को समझना कैसे है, ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी तक मैंने आपको सब रूटीन में बताया था एक सिंपल से पैरामीटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसके अंदर मैंने आपको टेबल पास करना नहीं बताया, वर्क एरिया पास करना नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन आना चाहिए, पहले इसको देख लो, इसमें समझ लो कि टेबल कैसे पास होता है, देन हम देखेंगे कि एक आध इसी यहीं पे जब हम परफॉर्म यूज़ करेंगे तो उसमें मैं टेबल पास करके आपको दिखा दूंगा कैसे टेबल पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं FM डिज़ाइन करने के लिए। फंक्शन मॉड्यूल ऑलवेज स्टोर इन फंक्शंस ग्रुप, ठीक है। फंक्शंस ग्रुप नथिंग बट इज अ कंटेनर विच होल्ड ऑल फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। जो नया आप जो भी फंक्शन मॉड्यूल आप बनाएंगे, जैसे फंक्शन ग्रुप मैंने बना दिया XYZ, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी फंक्शन मॉड्यूल आप स्टोर कराओगे उन सबके लिए एक टॉप इंक्लूड प्रोग्राम होता है, मतलब एक टॉप इंक्लूड प्रोग्राम होगा, उसमें जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे वो सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा, समझ गए ना। मतलब एक प्रोग्राम बनाते हो वहाँ पे इंक्लूड बना के एक फाइल को डाल देते हो आप, कभी ऐसा किए नहीं होगे आप लोग, कभी अपने सिलेक्शन स्क्रीन प्रोग्रामिंग पे करेंगे हम लोग। तो देखो अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। प्रीरिक्विजिट क्या है आपके लिए, फंक्शंस ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, काइंड ऑफ कंटेनर ना, स्टोर्स फंक्शन मॉड्यूल्स। ठीक है। अरे आँख में लगेगा तो और नहीं दिखेगा। जैसे खड़ा कर ये दो, रखो अगर इसके साथ खड़ा कर दो जैसे ना, कीबोर्ड दिख जाएगा आराम से। फंस जाएगा दोनों के बीच। सर रजिस्टर और कीबोर्ड के बीच फंस जाएगा। बॉटल रखी ना वहाँ। ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए एक फंक्शंस ग्रुप डिजाइन कर रहे हैं, FM ग्रुप।
गर्गी तुम कुछ समझ में आया प्रीवियस प्रोग्राम? एक्चुअली सर मैंने अभी तो स्टार्ट ही करना है प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि मेरा वो मैनेजमेंट वो यस आ ही नहीं रहा था, तो मैंने अभी तो start प्रैक्टिस किया। स्टार्ट करो, नहीं तो ये कोर्स जैसे से आगे जाते जाएगा ना बर्डन होते जाएगा और आपको इंटरेस्ट खत्म होते जाएगा। नहीं अभी स्टार्ट करना है तो काफी कवर अप करूँगी। आपने ये इंस्टॉल करा है सिस्टम? हाँ ये करवा दिया है। ठीक है, फिर करो फिर प्रैक्टिस, है ना। जब तक क्वेरी नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं, कल हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, हम लोग ना जो लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि ऐसा बनाना है, उसके ऊपर डिस्कशन था। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करना, कहीं फंसोगे तो ये सबसे महारत डिस्कस करना है आपको। तो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शंस ग्रुप बना लिया YFM_GRP11, ओके। नो कॉपी, देन क्रिएट फंक्शंस मॉड्यूल। YDemo_FM। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट, और यहाँ पे ग्रुप का नेम दे रहा हूँ। देखो फंक्शंस ग्रुप है ये, सिंटैक्स दे दिया, डन, देन सेव। अब कोई बताएगा, चलो तो बताओ एफएम के कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ एफएम बता दो। अभी तो ध्यान नहीं है। अच्छा, कितने तरीके से फंक्शन मॉड्यूल में पैरामीटर पास होता है? पास बाय वैल्यू, हम्म, पास बाय रेफरेंस, पास बाय कॉल बाय रेफरेंस, कॉल वैल्यू, बाय पास। चेंजिंग का क्या मतलब होता है सर इसमें? जो टैप्स होते, देखो कैसे आपको करना है, ये बिल्कुल इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। 3 टाइप के फंक्शन मॉड्यूल होते हैं। नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल जो सेम सिस्टम पे कॉल होता है, सेम एप्लीकेशंस पे कॉल होगा, ठीक है। RFC इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल, इसको आप सेम एप्लीकेशन पे और एक्सटर्नल सिस्टम से भी कॉल कर सकते रिमोट हो। फंक्शन, रिमोट फंक्शन कॉलिंग, इट मीन्स ये .NET से भी कॉल होगा, जावा से भी कॉल होगा, एक्सेप्ट SAP सिस्टम आप नॉन SAP से कॉल कर सकते हो। बिल्कुल SAP टू नॉन SAP सिस्टम। अपडेट मॉड्यूल बेसिकली यूज होता है जैसे आपको बाइंड करना है एंड क्वेरीज के अंदर। मॉड्यूल पूल में कोई भी उस लेवल पे गया नहीं, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने किया नहीं, और मैंने भी अपना काम नहीं किया, ठीक है। सर ये रिमोट इनेबल्ड मॉड्यूल है, इसका मतलब ये है कि Remote- इंटरनेट के थ्रू रिमोट इनेबल्ड फंक्शन मॉडल, इट मीन्स कि इट्स प्रोवाइड इंटरफेस, API सर्विसेज है एक तरीके का SAP का, कि अगर आपको सेल्स ऑर्डर बनाना है, जैसे फ्लिपकार्ट में आप क्या करते हो कि अपना एक ऑर्डर, आप अपना ID बना लेते हो और एक ऑर्डर रेज करते हो, आइटम सेलेक्ट के उसमें आपके डिटेल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक आपका क्या है, फ्रंट एंड सिस्टम है, लेकिन वो सारा डेटा इंपोर्ट होके SAP में आएगा। और SAP में एक सेल्स ऑर्डर बनने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि भाई सोल्ड टू पार्टी चाहिए, शिप टू पार्टी चाहिए, बिल टू पार्टी चाहिए, पेमेंट टर्म्स चाहिए, आइटम चाहिए, वो सारे डिटेल्स कैसे कॉन्फ़िगर होंगे SAP में, इसके लिए SAP आपको एक फंक्शन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, दैट इज लाइक बापी नथिंग बट रिमोट इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल। कि जो चीज़ आप VA01 पे जाके कर सकते हो, वही क्रिएट बापी _sales_ क्रिएट फ्रॉम दैट टू एक बापी है, उसमें आप डेटा डाल दोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो क्या हो जाता है, सेल्स ऑर्डर बना देता है। तो उसी RFC इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल को हम कॉल कहाँ से करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम से। उसको जब आप कॉल करके उसमें डेटा डाल के SAP में भेजोगे तो वो सेल्स ऑर्डर बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो ये सर्विसेज काफ़ी बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है RFC। इसके लिए एक आपको RFC कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बस मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन सेम सिस्टम पे कि अगर 800 में 810 से कैसे आ जाएगा सारी डेटा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल समझ में आया। रिमोट इनेबल्ड अपडेट मॉड्यूल वही होता है कि एंड सपोज करो जैसे आप मैंने मटेरियल क्रिएट करना है, तो वहाँ पे
प्लांट से रिलेटेड डेटा होगा, स्टोरेज लोकेशन से, मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल वैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे 8-10 टेबल्स में आपका क्या होता है, रिकॉर्ड सेव होता है, ठीक है। सपोज करो कि जैसे ही आपने सेव बटन क्लिक किया ऊपर में, अब डेटा सेव होने के लिए जाएगा तो क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। सपोज करो कि पहला 2 क्वेरी चला जिसमें मारा MRD MRC अपडेट हुआ, चौथा टेबल जैसे अपडेट करने जा रहा था कुछ क्रैश हो गया सिस्टम, या कुछ ऐसा इंटरप्ट हुआ आपका सिस्टम कि वो ट्रिगर नहीं हो पाया आपको क्वेरी, तो उस केस में 3 टेबल आपके सेव हो जाएंगे, चौथा टेबल में आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। आप जाओगे तो डेटा नॉट आर्काइव आएगा इन डेटाबेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि हम क्या लगा देते हैं, एक ही फंक्शन मॉड्यूल पे सारी क्वेरी, ताकि वो एक साथ ट्रिगर हो, ठीक है। और उसमें हम रोल बैक एंड कमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, TCL, सेव के लिए। और ठीक है, जब वो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी हम कमिट करेंगे, अदरवाइज रोल बैक, ठीक है। तो यहीं पे हम वो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने काम इस तरीके से किया है, ठीक है। चले आगे। तो अब देखो इधर जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन मॉड्यूल, ऐसा नोट कर लो। इंपोर्ट मीन्स डेटा इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट मीन्स डेटा, इंपोर्ट मतलब कहीं से डेटा आपके पास आएगा, एक्सपोर्ट मतलब कहीं पे आप डेटा सेंड करोगे, क्लियर है। चेंजिंग मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप दोनों कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्क एरिया, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। टेबल्स में जो भी डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंटरनल टेबल, ठीक। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे एरर हैंडलिंग के लिए, सोर्स कोड जहां पे हम जाके कोड करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन मॉड्यूल पे वैल्यू पास होगा वो क्या होता है, पास बाय रेफरेंस, और ये है पास बाय वैल्यू। अगर आप इस बटन को चेक कर दोगे, मतलब जो भी पैरामीटर आप पास कराओगे वो पास बाय वैल्यू हो जाएगा। तो RFC इनेबल्ड जो भी फंक्शन मॉड्यूल होता है वो ऑलवेज पास बाय वैल्यू होता है। क्यों? कि वो एक्सटर्नल सिस्टम से कोई वेरिएबल आ रहा है, सपोज करो कि वही सेम वेरिएबल आपके प्रोग्राम पे मिल गया और उसकी वैल्यू को आपने कहीं चेंज कर दी, तो आपका इंपोर्ट का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। सपोज करो उधर a = 10 था बाहर एक्सटर्नल सिस्टम पे, आपने भी अपने प्रोग्राम पे a = 12 ले लिया है, तो वो उसके वैल्यू को यहाँ चेंज कर देगा इन केस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वैल्यू के केस में क्या होगा, डजंट मैटर, वो वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट मेमोरी का। क्लियर है। तो चलो हम अभी इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं कि कोई वैल्यू आप इंपोर्ट, मतलब हमारे फंक्शन मॉड्यूल पे कोई प्रोग्राम के थ्रू यहाँ कोई वैल्यू आने वाली, मतलब कहाँ से आने की ये वैल्यू, ऐसी 38 यहाँ पे जो चीज़ें इंपोर्ट है, सपोज आपके पास कोई सामान जा रहा है तो आप इंपोर्ट हुए, आपके पास सामान इंपोर्ट हो रहा है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें यहाँ इंपोर्ट में दिखाई देगी वही चीज़ें ऐसी 38 में क्या होगा, एक्सपोर्ट पे होगा। क्लियर है, ठीक। ये सिर्फ एक डेमो प्रोग्राम है ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। A टाइप इंटीजर, ठीक है, और एक्सपोर्ट मैं कर दूंगा रिटर्न एक मैं वेरिएबल रिटर्न कर रहा हूं, रिटर्न करके जिसकी लेंथ कैर 69 है। अब देखो कोई वेरिएबल इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं हमारा लॉजिक है इवन ऑड चेक करना कि वो नंबर इवन है या ऑड है।
ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे इवन और ऑड? डिवाइड करेंगे। मॉड टू ऐसे करते हैं सर, वो मॉडुलस अगर वो 1 है तो इवन ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, पता है आप लोगों को डेटा। अब देखो यहाँ जो वेरिएबल मैं डिक्लेरेशंस कर रहा हूँ इसको हम कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जब भी आप करेंगे तो जिसकी मैं स्टार्टिंग में पहले बात कर रहा था इसको कट करो। नाउ गो टू सेव, गो टू के अंदर जाओगे तो 2 चीज़ें, ग्लोबल डेटा एंड मेन प्रोग्राम, ठीक है। आप मेन प्रोग्राम पे जाओगे तो ये ग्लोबल डेटा वाला सेक्शन है, टॉप इंक्लूड, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये टॉप इंक्लूड इस फंक्शन मॉड्यूल के लिए क्या है, ग्लोबल है, यानी कि इस फंक्शंस ग्रुप में जो भी प्रोग्राम में स्टोर करोगे उनके लिए सब यहीं पे मिलेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। कई लोग फंक्शन मॉड्यूल के अंदर कर देते हैं और कई लोग यहाँ पे भी करते हैं, तो यहाँ पे आप जाके इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? सेव, एक्टिवेट। सर ये ग्लोबल डेटा में कर रहे हैं? हाँ, मैं ग्लोबल डेटा में कर दिया। आपको सेव करना है। ये एरर फर्स्ट टाइम ही आता है, डोंट वरी, ये एरर नहीं होता एक्चुअली। ये प्रोग्राम एक्टिवेट करने के लिए ये पहले एक्टिवेट होना चाहिए। ये कोई एरर नहीं होता है ना, ध्यान रखना। आप इस पे जाओगे, इसको एक्टिवेट कर दो। नो बैक। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? 10 इज इक्वल टू ए मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, ठीक है, मॉड 2, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या क्या होता है यार? ए मॉड 2 0। क्या चेक करेंगे? क्वेश्चन चेक करेंगे कि रिमाइंडर चेक करेंगे? रिमाइंडर चेक करेंगे। एनीवन? रिमाइंडर। क्या हुआ था? रिमाइंडर क्या करेंगे? चेक करेंगे, श्योर ना? ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इफ क्या होगा, बताओ। 10 is equal to 0, even then right, then right, return है ना, में आप क्या डाल दोगे? इवन नंबर, ठीक है। या फिर एल्स में जाएगा, एल्स If 10 is equal to 1, रिटर्न इज इक्वल टू ऑड नंबर। odd number. क्लियर है? इतना सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, बाकी टफ प्रोग्राम तो हम अभी। सर वो आपने डिफाइन कर दिया था ग्लोबल डेटा में, फिर यहाँ की कोड कर दिया। हाँ, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वो ग्लोबल हो गया। जब भी आप एफएम कॉल करोगे, उस कोई भी एफएम बनाने जाओगे इस ग्रुप से रिलेटेड, तो वो आपको वेरिएबल मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस एफएम को मैं कॉल कर रहा हूँ, ऐसे 38 में गए,
यहाँ जाके एफएम को आप फिल कर दो, देन कॉल करो। ये आ गया, ठीक है। देखो, अगर सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि यार इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप यहाँ जाके चेक कर लो। तो टाइप कॉन्फ्लिक्ट एरर आता है, जो एरर आएगा ना आपको, टाइप कॉन्फ्लिक्ट इन फंक्शन मॉड्यूल, तो मतलब समझो डेटा टाइप उसका मिसमैच हो रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में। अब देखो, पैरामीटर्स ए टाइप इंटीजर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, ये हो गया। रिटर्न में आपको मैसेज को ने राइट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट कर लो, MSG कर दिया मैंने। एफर्ट किया, कोई वैल्यू आप 7 यहाँ इंसर्ट किए, एफर्ट किए, तो ये क्या आ गया, ऑड नंबर, ठीक है। आपका प्रोग्राम कहाँ जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, एफएम के अंदर, ठीक। अब इधर जाके अगर आपने 80 कर दिया तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर, क्लियर है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था, ऐसा कोई हम कोडिंग आगे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कोड किया है आपके लिए, इस पे एक सिंगल वैल्यू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एक्सपोर्ट में आपको आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इतना समझ में आया। न्यू प्रोग्राम, ये हम बेसिकली किस पर्पस के लिए करते हैं, क्या मतलब क्या हमें बोला जाएगा तो हमें ये करना पड़ेगा। देखो, सपोज करो SDMMFI फाइनेंस, ये 3 बिजनेस मॉड्यूल हैं, ठीक है। हो सकता है सेम कोड तीनों मॉड्यूल पे ज़रूरत है। आप एक ऐसा रिपोर्ट बनाने जा रहे हो जिसमें आपको देखना है कि यार रिपोर्टिंग पे आपको यूज़ करना है उसको, या हो सकता है सेम मॉड्यूल पे डिफरेंट रिपोर्टिंग पे वो FM यूज़ करना चाहो आप, सेम लॉजिक, ठीक है। तब के केस में आप उसको एक फंक्शन मॉड्यूल में डाल दो, उसका FM बना लो और अगेन इन अगेन कॉल करो। रीयूजेबिलिटी, बेसिकली रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलाइज कर देता है जैसे आपके ये वाला है, ये हर जगह यूज हो सकता है, कुछ भी में मतलब इवन ऑड वाला भी है। देखो ना, SAP अभी जब मैं आपको वो बताऊंगा, रीयूज ALV ग्रिड डिस्प्ले, SAP ने एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया है। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है कि आप अपने इंटरनल टेबल में जो आउटपुट देखना चाहते हो, जैसे कल आपने एक इंटरनल टेबल बनाया T फाइनल, है ना। T फाइनल पे आपने सारा अपना रिकॉर्ड रखा और उसको एक सिंपल लिस्ट में प्रिंट कर दिया था, है ना। उसी को मैं इस ALV ग्रिड में बस पास करूँगा और आपका रिपोर्ट GUI बेस्ड हो जाएगा। अब देखो, GUI बेस्ड बनाने के लिए SAP ने इतना सारा कोड किया है जिसको आप सिर्फ एक फंक्शन मॉड्यूल कॉल करके बना लेते हो। ये सब SAP ने अपने तुम्हारे लिए कोड करके दिया है कि भाई आप ऐसा कॉल करो, स्टैंडर्ड है सर, स्टैंडर्ड है। जब इस FM को मैं कॉल करूंगा तो इसमें इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग पैरामीटर है, देखो। तो ये तब समझ में आएगा जब मैं अभी FM बता रहा हूँ। अगर ये डायरेक्ट कॉल करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो इसीलिए
ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको आप एन रिपोर्टिंग टूल में कॉल कर सकते हो प्रोग्राम्स में। करता क्या है ये प्रोग्राम? GUI रिपोर्टिंग आपको दिखाता है। फीचर्स देता है कुछ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको मैं बना के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी करता हूँ, अभी करने ही वाला हूँ जब आप ये आएगा। आउटपुट आता है ना आपका नॉर्मल सा, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फील्ड्स को इधर से उधर, चलिए मैं आपको लाइट दिखाता लगा हूँ। सकते हो उस पे। टैबलो बना रहेगा, टैबलो टाइप का ग्रिड अलग है। लाइटें ये भी आता है। लाइक हम जो करते हैं विजुअल स्टूडियो YFM डिस्प्ले PO लिस्ट। अगर आपको एक PO को लिस्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है, वेंडर वाइज, ठीक है, एक वेंडर का आप सिर्फ एक वेंडर एज अ इनपुट लेंगे, उसका PO लिस्ट मिल जाए आपको फॉर एग्जांपल, या कस्टमर लिस्ट मिल जाए, PO लिस्ट मिल जाए, तो उसके लिए कोड कैसे करेंगे देखो। रिमोट इनेबल्ड है आपका। अब देखो, हमको PO लिस्ट अगर रेंज में सेलेक्ट करना है तो हमारा इंपोर्टिंग पैरामीटर कैसा होगा? सेलेक्ट ऑप्शंस होगा, रेंज में आएगा। ठीक है, जब रेंज में आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? टेबल्स के अंदर आएगा। जब वो टेबल्स के अंदर आएगा तो हमको इसका एसोसिएट टाइप, मतलब जो इंपोर्ट होगा, सेलेक्ट ऑप्शन में आपने देखा होगा, सेलेक्ट ऑप्शन यूज करते ही क्या बनता है? एक इंटरनल टेबल। इस इंटरनल टेबल में क्या क्या होते हैं? साइन लो, शाइन, हाई, हाँ, ऑप्शन, लो एंड हाई। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे साइन, लो, हाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपका क्वेश्चन था कि मतलब अब मुझे सब PO की लिस्ट मिल जाए वेंडर की। हाँ, देखो हम अभी कैसे डिजाइन करेंगे, उसको आप लोग बनाना, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो। अगर मैं ही बना के दूंगा तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप क्या करोगे कि मैं अभी क्या करूँगा, एक PO लिस्ट के लिए PO नंबर रेंज में दूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस डेट के रेंज में आपको चाहिए, इस डेट से इस डेट के रेंज में। ठीक है, और वही PO चाहिए जो इनवॉइस्ड हो चुके हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट टाइप होगा डॉक टाइप, देखेंगे डॉक टाइप PO। ठीक है, तो 3 हमारे इनपुट पैरामीटर्स हैं, 2 टेबल के फॉर्मेट में होंगे और एक किसके फॉर्मेट में होगा? पैरामीटर्स के फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर, अच्छा आप लोग को इसका लॉक ऑब्जेक्ट भी बताना है ना। कैर 1, इस कैर 1 पे क्या जाता है? आप लोग, मैं लास्ट टाइम बताया था, साइन के अंदर में क्या जाएगा? इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड होगा। ठीक है, हाँ, वो रेयरली होता है। आप बेसिकली अगर इस तरीके से इंक्लूड एक्सक्लूड के अंदर ही आ जाएगा वो। साइन के बाद आता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में क्या क्या जाता है? कैर 2 का होगा ये, बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ये सारी चीजें। फिर आपका आएगा लो,
जो भी है मतलब लो के अंदर इसका जो डेटा टाइप होगा, ठीक है, वो लो पे आप फिल कर देंगे, लाइक कि EBELN कैट एन का होता है, तो आप वो रेफरेंस डेटा एलिमेंट का देंगे तो ऑटोमेटिक पिक होगा। जो सेलेक्ट ऑप्शंस में लेंगे वो यहाँ पे होगा, ये याद रखना है। ये भी है सही है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया y_PO रेंज, ओके। अब दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ डेट। ठीक है जी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ER डेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ए डेट है आई थिंक, क्रिएटेड डेट ऑन विच क्रिएटेड ER डेट, लेकिन देखो हमारा डेटा टाइप सेम है तो डजंट मैटर, ठीक है। अब हमको देखना था, मैं BS टाइप देखना चाह रहा था। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग, एग्रीमेंट। तो इस तरीके के ये इसके डेटा टाइप्स हैं, AFKL, ओके। परचेज ऑर्डर के लिए F टाइप का होता है। तो जैसे मैं F पास करूँगा तो ये वो सारे PO लेके आ जाएगा, ठीक है। F टाइप है परचेज ऑर्डर। अगर मैं ये कर दूँ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो ये कोटेशन को लेके आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा इंपोर्टिंग पैरामीटर क्या होगा, BSTY टाइप EKKO का BSTY, ठीक है जी। नाउ टेबल्स में हम क्या पास कराएंगे, इंटरनल टेबल, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट, PO टाइप Y रेंज, ठीक है, अंडरस्कोर डेट।
एक जैसे अगर ऐसा है तो एरर नहीं है ना, आपको एक सेकंड टाइम इंटर करोगे ठीक हो जाएगा। फिर से कर लो, फिर से करो, नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? द फ्लैट टाइप में ओनली रेफरेंस लाइक। ओके, टाइप की जगह आपको यहाँ पे लाइक ले लेना है। अगर आप टेबल टाइप लेते ना, जैसे इसका क्या बना देते, टेबल टाइप बना देते स्ट्रक्चर के बाद, तो आपको टाइप में ये कंसिडर कर लेता। ठीक है, आप लाइक करना है। फिर दूसरा क्या था आपका, पीओ है ना, लाइक वाई रेंज पीओ। अब देखो ये तो इंपोर्टिंग पैरामीटर हो गया। अब आपको आउटपुट भी चाहिए, ठीक। तो आउटपुट के लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर बनानी होगी। सब हम स्ट्रक्चर बना के क्यों कर रहे हैं एनिमल, क्योंकि आपका डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको जब कोई आउटपुट सेंड करना होगा तो एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल चाहिए जहां से आपका डेटा चेंज ना हो, ठीक है। नहीं तो आप कैसा सेंड करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं जो हमको आउटपुट पे चाहिए होगा। ये पीओ लिस्ट हम एज आउटपुट प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ। तो सर इंक्लूड EBELN फिर आ जाएगा BSTYP फिर आ जाएगा आपका ERDAT, ए डेट है ना, ए डेट एक ही मतलब ए डेट करूँगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब है आपका EBELP मैटनर और MATWR जी आ गया। ये आउटपुट हम प्रिंट करने वाले हैं। क्या रख दे रहा है देखते हैं। आउटपुट पीओ, अच्छा रेफरेंस टेबल एंड रेफरेंस फील्ड। अच्छा जब भी आप करेंसी लोगे तो आपको रेफरेंस फील्ड देना होगा, है ना। ये आपका करेंसी फील्ड है, आप इस पे जाओगे ये रेफरेंस टेबल देना होगा। मैं कौन सी टेबल में जा रहा हूँ, EKKPO। EKKO क्या होता है आपका, परचेज हेडर टेबल, और EKPO होता है परचेज आइटम। मानना
बढ़िया, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो घर से? आज तो बहुत जल्दी आँख खोल गई, फिर लगी ही नहीं। 3-4 बजे उठ कई बार ये हो जाता है ना कि मतलब उठना है, बल्कि मैं अलार्म भर के सोता हूँ मोबाइल में, फिर भी अपने आप उठना है, फिर दे आपको। 3-4 बजे उठ जाते हो आराम से। तो देखो इस नेट WR पे आप जाओगे तो इसका रेफरेंस डेटा टाइप आपको WAERS ये लेना है। ठीक है, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है? कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। नहीं, एक बार I थोड़ा think रिवाइज करना करोगे ना, पड़ेगा, प्रैक्टिस तो- करोगे, हाँ तो यहाँ पे देखो मैं किस टेबल से लिया हूँ, इको अगर आप दोबारा जाके देखोगे तो देखना उसमें क्या मिलेगा आपको। रेफरेंस फील्ड। देखो आप दोबारा जाके देख रहे हैं तो इसमें रेफरेंस फील्ड क्या है, EKPO। ठीक है, EKPO टेबल पे EK की- जो नेट WR है उसका रेफरेंस की फील्ड इस टेबल से आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। SAP प्रोवाइडेड है। सर ये उल्टा नहीं हो गया नहीं Reference ठीक है, पे। फील्ड अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया। WA ये फील्ड मेरे साथ तक याद ही नहीं हो पाया, याद ही नहीं होता मेरे ये से। है किस चीज़ का? WAERS जर्मन पे होता है इसका मतलब करेंसी। करेंसी। ये शॉर्ट फॉर्म है करेंसी का, वो क्या तो बोलते हैं अजीब सा। जितने भी आप वर्ड देखते हैं ना उसका एक स्पेशल मीनिंग है जर्मन में, उसका शॉर्ट, जैसे हम सेल्स ऑर्डर यूज करेंगे तो SALORD ऐसे यूज कर देंगे, वैसे उन लोग भी सबका एक मीनिंग है। VA01 तो उसका एक मीनिंग है, VA का मतलब क्या तो होता है सेल्स ऑर्डर। जैसे मेरे हमारे में रुपीज का RS हाँ, तो उनका मीनिंग है सबका। जर्मन सीखना है फिर क्लास में। हाँ, जर्मन मैक्सिमम से तुम तो सीख ही लो जर्मन। लेकिन यहाँ पे नहीं पता है दिल्ली के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूट है, नहीं सर, एम्बेसी है ना, मैक्सिमम जर्मन एम्बेसी करवाते हैं। करवाते हैं। जर्मन से मेरा फ्रेंड कर रहा है उसमें, मैक्सिमम है ना। 1-1.5 साल का होता है ना कोर्स। नहीं, 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का। हाँ। हाँ तो 3 इयर्स सेमेस्टर वाइज है ना। मुझे लगा आप नहीं बोल के तो कम बोलोगे, नहीं बोल के 3 साल। 3 इयर्स का है तो तो अच्छी बात है यार। पता है ना जर्मन। आज पहले के लोगों को पता नहीं था कि लैंग्वेज में भी पैसा जर्मन कमाया जा से सकता है। ओपनिंग मिलेगी ना बाहर जर्मन में आपको। वहाँ पे सारी चीजें, एजुकेशन फ्री है, सब फ्री है। क्या फ्री है? जर्मनी में सर हाँ, सब कुछ वहाँ होता है। एजुकेशन फ्री है। हेल्थ भी फ्री, वो फ्री है। काफी सारे इंडियंस वहाँ जाके फ्री इंडियन में, बच्चे थी। इंडियंस वहाँ पे वैसे फ्री में पढ़ते हैं। साउथ इंडियन आपको मोस्टली मिलेंगे वहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस वो फ्री है सर, हेल्थ जो है ना। बस उसकी लैंग्वेज बोलो आप बस। बस उनकी लैंग्वेज वो उसकी लोग लैंग्वेज आती है और ये आता हो, दिक्कत क्या है? इंग्लिश उसको आती है नहीं, आती है। नहीं आती। महाराष्ट्र में ये है। इंग्लिश नहीं आती। हाँ, फ्रांस में भी यूरोपियन कंट्री पे वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। हाँ, रशिया को इंग्लिश नहीं आती, चाइना को इंग्लिश हाँ, नहीं नहीं आती। आती। इंडिया सरवाइव क्यों करता है? क्योंकि इसको इंग्लिश आती है। आती है। नहीं तो- जापान को भी नहीं आती ना। जापानीज का जापानीज करते हैं जो आती है। अगर सर चीन अगर सीख गया ना इंग्लिश तो मतलब वो कर लेगा कब्जा। और जापान वहाँ सीख पर गया तो कहाँ चला जाएगा यार। अगर इतना वो दूर भी। और ज्यादा टेक्निक्स आ जाएंगी सर उनके पास, वो अभी अगर चाइनीज ना इंग्लिश सीख ले हाँ, वो तो है। पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर मार्केट करे। सभी की डाउन उसी ने कर रखी है सारी। पूरा कवर कर लेगा। जितने चाइनीज इंटेलिजेंट होते हैं ना और मेहनती होते हैं उतने इंडियंस नहीं होते हैं। हमारे में बस इंडियंस सिर्फ बनिया होते हैं, कहाँ से जोड़ तोड़ के पैसा कमाए, हाँ बस ये है। लूट मचाए कहाँ पे। जापानीज भी काफी मेहनती तो है। हमारे यहाँ गधों की तरह लगे जो पड़े हैं।
क्या करोगे, मजबूरी है इंसान की। ये आपके पास ये सब सोच अपने आप ही आ जाती है environment से। नहीं, पता है क्या है, हमारे यहाँ मतलब पे स्केल है मिनिमम, मतलब क्या मिलता है 8-10 हज़ार रुपये एक नॉर्मल रिक्शा वाले को लगा लो आप। सर जापान में क्या है, 1 घंटा वो वर्क करते हैं देश के लिए, कंट्री के लिए। यहाँ अपने लिए टाइम और पैसा नहीं है तो देश के लिए काम करेगा। भीड़ है ना, भीड़ है यहाँ। भीड़ है, मेन बात ये है पॉपुलेशन पे। ठीक है। पॉपुलेशन कम नहीं है। क्या चाइना में पॉपुलेशन कम नहीं है, बहुत पॉपुलेशन चाइना की। रूल है वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे 2 बच्चों पता से है ना ज़्यादा आपको। तो एक से तुम क्या है फ्रीडम, इंडिया में जितना फ्रीडम है मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की किसी और कंट्री में होगा। फिर भी लोग सर इतना वो करते हैं। हाँ, आप अपने गली में जहाँ से आप खड़े होंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना रूल बनाते हैं। आप अपने हाँ। सोसाइटी, अपने स्ट्रीट में अगर आपका वर्चस्व है उधर तो आप अपना रूल चलाते हैं। मतलब मेन गवर्नमेंट बात, का कोई रूल नहीं है। अगर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो चौधर है हमारे यहाँ बोलते हैं। नहीं, तो यहाँ पे अब बहुत अपना फ्रीडम है, बहुत अनलिमिटेड फ्रीडम है। चौधर है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा फ्रीडम पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सर जो फ्री में मिल जाती है वो चीजें अच्छी नहीं लगती, जैसे जियो। एग्जाम्पल दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है यार। मेरे पास है ना वहाँ पर? मेन चीज़ क्या होता है, जब क्वालिटी नहीं होता और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाता है। जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ पे वहाँ पॉलिटिक्स politics नहीं नहीं होती है। और जहाँ वहाँ ऑनेस्टी भी काम कर जाती है थोड़ा। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है, लोगों को आता जाता कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स है। बस तोप बहुत बने पड़े रहते हैं। सीरियसली अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन सर, जितने रात भी तो बहुत देते हैं सर, यहाँ मेट्रो में चलते हैं। सर हम बात कर रहे हैं 3 लोग, मैं और मेरे दोस्त कह रहे यार यहाँ सेल्फी लेनी मुश्किल। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, कोई कत्ल कर रहे हैं तो बीच में मैंने कहा तो लोग पान थूक बैन देते है ना हैं, मेट्रो में, लेकिन ले लेते हैं फिर भी। यहाँ तो लोग पान खा के थूक देते हैं। तो वो कह रहा है मेरे से, भाई दूसरों को तो गलत गाइड मत करो। मैंने कहा भैया हम मजे कर रहे हैं बस आपस में, ये मेरा भाई है। हम कहेंगे आसमान ऊपर नहीं नीचे है तो तू मान लेगा? वहाँ जो सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं उनको नहीं बताएगा कि ये गलत चीज़ है, वो हमें बोल रहा है और बीच में क्यों पड़ा। देखो हमारे पास 2 टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको 2 चीज़ें करनी होंगी। देखो मैं यही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ भी बना सकते हो। टॉप इंक्लूड में देखो मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था, ग्लोबल डेटा में वो रिकॉर्ड जो मैंने डिफाइन किया था वो यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि मैं उसी के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है ना, उसी फंक्शंस ग्रुप के अंदर। तो इधर जाके मैं कोई डिक्लेरेशन कर देता हूँ। तो भाई पढ़ो, दुनिया बहुत बड़ी है और लाइफ बहुत छोटी है, तो पढ़ो। ज़्यादा दुनियादारी में ना लगे रहो। हमको यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, है ना, और एक डेट सेलेक्ट करनी थी, ये चीज़ें, ठीक है। किसी के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं जो कर रहा हूँ। चलो मैं आज विथ हेडरलाइन इंटरनल टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ नया होना चाहिए। आ रहा है समझ में गार्गी तुम्हें? काहे का इंटरव्यू था आपका कल? मेरा पीटीआई में था। पीटीआई में था। अच्छा गुड। कौन सा बॉक्स यही है?
हेलो, वो आएंगे तो नहीं ना उसमें। तू आएंगे नहीं देख के, तू सारे हो गए ना। वो बोल रहे हैं क्लास कोई नहीं कोई नहीं। आएंगे तो बात सब करेंगे। बैठ रहे हैं। सब बैठे हमारे। पावर है। सर ये इसलिए बना रही है यहाँ पर स्ट्रक्चर ताकि वो फील्ड्स ले सके। क्या था भाई? आउटपुट अंडरस्कोर और राज क्लास में डिपेंड है मतलब कॉमर्स सेंटर। वीबी टाइप था ना? नहीं सर बीएस बीएस सर बी सर बी बीएस स्टीवाई ठीक है। ठीक है। डेट ए डेट है फ्रॉम ई के ओ into table e underscore e k k o। ओके, हमारी तो क्लास चल रही है इसमें। और कोई दूसरी क्लास नहीं है क्या? मतलब कौन सी क्लास होती है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ पे ऑरेकल की क्लास होती है। ओके, एक बार मधुर से बात कर लो ना, मैं क्लास में शिफ्ट कर दूंगा। नहीं, उस टाइम क्लास खाली थी इसलिए मैंने उनको बता दिया था पहले आपको। तो मुझे 12 बजे क्लास चाहिए। ओके, आपकी क्लास है फिर, है ना? कोई देखो कोई दूसरी क्लास खाली हो तो फिर। नीचे नहीं हूँ। इधर बैठा सर, इधर खाली शबीर सामने आ रहे। इधर क्या देखिए सर पे कितने जुर्म डाली हो। थोड़ा सा हम ऐसे हो रहे हैं, कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं। हम इंजीनियर है ना सर।